हेलो किचन 123 में आज बन रहा है टी केक। तो किचन 123 की इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने मौजूद हैं और बेकिंग का हम काम करें तो इसमें क्वांटिटीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मेरे पास है 1 कप मैदा है, प्लस इसमें 1/4 कप और है, यानी अगर 1 कप के 4 हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्सा मज़ीद भी मैंने लिया है, तो 1 कप प्लस 1/4 कप। और यहाँ पर पिसी हुई चीनी है, 1 कप मैंने ली हुई है। जो चाय पीने वाला नॉर्मल साइज़ का कप होता है मैंने वो लिया है, बड़ा मग नहीं लिया जिससे मैंने मेजर किया है। और यहाँ पर मेरे पास बटर है, ये 1/2 कप मैंने लिया हुआ है, आधा कप। और ये अनसॉल्टेड है। 3 अंडे मैंने लिए हुए हैं। येलो फूड कलर हम यूज़ करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स इसमें हम डालेंगे। और ये मेरे पास है बेकिंग पाउडर, जो मैं यूज़ करूँगी 1 टीस्पून, और इसमें मज़ीद 1/4 टीस्पून। आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस यूज़ करेंगे। ये सब चीज़ें मेरे पास रूम टेम्परेचर पे हैं, कोई भी चीज़ फ्रिज से निकाल के मैं यूज़ नहीं कर रही। टी केक को इस मोल्ड के अंदर हम बेक करेंगे और इसके अंदर मैंने ये बटर पेपर लगाया हुआ है कटिंग करके, इसमें ऑयल भी लगा लेंगे ताकि आसानी से बेक होने के बाद निकाल सकें। और ओवन में हम नहीं बना रहे बल्कि देगची के अंदर बना रहे हैं। इस तरह से ये एक देगची मैंने ली हुई है, कोई भी रफ सी देगची घर में जो मौजूद हो वो लें, क्योंकि देगची के ख़राब होने का खदशा होता है। और ये इस तरह का स्टैंड इसके अंदर मैं रख दूँगी जिसके अंदर हम बेक करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैदे को इस छलनी के अंदर डालते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, ये इसमें ऐड कर रही हूँ। और इतना सा और 1/4 टीस्पून मज़ीद। इसको मैं इस तरह से छान रही हूँ जिसकी वजह से बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाएगा और मैदा भी लाइट सा हो जाएगा। एक दफ़ा छान लिया, अब दोबारा से एक बार और छान देते हैं। ये नमक के बगैर वाला बटर है अनसॉल्टेड, जो बेकिंग में यूज़ करते हैं। ये मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा हार्ड है। इसको सबसे पहले इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करते हैं, फिर उसके बाद इसमें शुगर ऐड करेंगे। आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई चीनी और बटर को अब मैं बीट करके मिक्स कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से। चीनी और बटर इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब मैंने बीटर को रोक दिया है और अब मैं एक एक करके इसमें अंडे ऐड करती जाऊंगी। एक वक्त में आपने तीनों अंडे ऐड नहीं करने, एक एक करेंगे। हर अंडे को 20 सेकंड्स के लिए बीट करना है। दो ड्रॉप्स येलो फूड कलर के डाल रही हूँ। ½ टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। ये फुल फ्लेम है, इसको कम करके दरमियाना मैंने कर दिया है और इस पर इस देगची को स्टैंड इसके अंदर रखा हुआ है, प्री हीट करने के लिए मैं रख रही हूँ। और इतनी देर में हम दूसरी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इस टिन के अंदर इस तरह थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ब्रश की मदद से। इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देते हैं।
तो क्यों नहीं रहा? अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा मैं ऐड कर रही हूँ। इसको हमने छाना था और इसको हमने फोल्ड करते जाना है, साइड से क्लीन करते हुए मिक्स करते जाना है। ये मिक्सर आपने बनाकर छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे, देगची को भी उससे पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दें। मैदा मिक्स हो चुका है। इसे गीला मैंने किया हुआ है। दरमियान में इस तरह से एक लाइन बनानी है मैंने। प्री हीट की हुई देगची के अंदर इस मोल्ड को रख के ढक्कन कर रही हूँ बंद, और आंच को मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, 1/3 फ्लेम कर दिया है, या दम वाली आंच। और बार बार हम इसको खोल के नहीं देखेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कितने टाइम के बाद खोलना है। 50 मिनट्स हो गए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर 50 मिनट्स के लिए मैंने टी केक को बेक किया। बहुत बेहतरीन बेक हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और देखिए ऊपर से भी कितना प्यारा शेड आया है, और दरमियान में इस तरह से एक क्रैक जो कि बेकिंग में आता है वो भी आ गया है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे 1 घंटे तक, अच्छी तरह कंप्लीटली। जब तक ये ठंडा नहीं होगा इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे। जब ये कंप्लीटली ठंडा हो जाएगा फिर इसको बाहर निकाल के इसके स्लाइसेस बनाएंगे। टी केक के मोल्ड को इस तरह से मैंने कवर करके रखा हुआ था ताकि ऊपर वाली सर्फेस बिल्कुल ही ड्राई और हार्ड सी ना हो जाए। तो अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और अब मैं इसको मोल्ड से निकालूंगी। लेकिन इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि जब 40 मिनट्स या 45 मिनट्स हो जाएं तो आप कोई स्क्यूअर लेकर इस तरह से उसको सेंटर में इंसर्ट करेंगे, और जब निकाल के देखेंगे अगर आपको लगे कि ये कुछ वेट सा है तो इसका मतलब है अंदर से ये अभी कच्चा है। तो आपको 5 मिनट्स या 7-8 मिनट्स इसको मज़ीद देने हैं। लेकिन अगर ड्राई आए तो इसका मतलब है कम्प्लीटली अंदर से पक चुका है। बहरहाल इस वक्त हमारा टी केक कम्प्लीटली कोल्ड हो चुका है, और इसको मैं मोल्ड से निकाल के कट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जब टी केक गर्म हो उस वक्त आपने इसको काटना नहीं है, वरना ये टूट जाएगा। ठंडा होने के बाद ही काट रहे हैं। बहुत ही टेस्टी किस्म का टी केक बनके तैयार है। मैं तो चाय के साथ एंजॉय करने वाली हूँ। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।